The lockdown period has made a lot of creators turn to OTT platforms for the release of their big projects. The first of them being Gulabo Sitabo, a film by Shujit Sarkar, written by Juhi Chaturvedi, starring Amitabh Bachchan and Ayushmann Khurrana as the main protagonists. गुलाबो सिताबो एक ऐसी सटायरिकल डार्क कॉमेडी है जो रेगुलर बॉलीवुड फिल्म से बिल्कुल अलग है। ये उन फिल्मों में से है जिनमें ना तो कोई नाचना गाना है और ना ही कोई मेलोड्रामा है। दिस इज वन ऑफ द फिल्म्स दैट आर अ पार्ट ऑफ द न्यू चेंज इन हाउ हिंदी फिल्म्स आर बीइंग मेड। कई लोगों के लिए ये फिल्म उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी, मे बी बिकॉज ऑफ द स्लो पेस और मे बी बिकॉज दे एक्सपेक्टेड दिस फिल्म टू बी अ फन राइड। आज हम बात करेंगे इस फिल्म के उन बेहतरीन चीज़ों के बारे में जो शायद इस फिल्म के स्लो पेस की वजह से नज़रअंदाज हो गई। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफी एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फिल्म। सिनेमाटोग्राफर अभिक मुखोपाध्याय की सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है। द फ्रेम्स, द लाइटिंग, द कलर स्कीम एंड द वे ही प्रेजेंटेड द कैरेक्टर्स, द वे ही प्रेजेंटेड लखनऊ, एस्पेशली द वे ही प्रेजेंटेड फातिमा महल। लखनऊ के एसेंस को स्क्रीन पर लाइव दिखाने के अलावा फातिमा महल को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि मानो इस महल में भी जानो। और बात करें शुजीत सरकार की ब्रिलियंस की, तो अपनी हर फिल्म को वो कुछ इस तरह प्रेजेंट करते हैं जहां हम हर किरदार और कहानी से रिलेट करें और अपनी कहानी के थ्रू वो हमें कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स देते हैं इन अ डिफरेंट वे, लाइक अ ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर। But what makes his filmmaking even better is the way he shows the characters in the film and the way he changes the image of his actors completely. Even in this film, he does that. Breaking the image of actors is one of the biggest risks a filmmaker can take, especially when that actor is a legend. जिस तरह चैलेंजिंग कैरेक्टर्स को बखूबी निभा रहे हैं अमिताभ सर तो काबिल तारीफ है ही, पर डायरेक्टर शुजीत सरकार की भी तारीफ बनती है। The way he has used prosthetics and the immense talent of the legend to break the image he has in the eyes of the audience shows the brilliance in his art. एक पल के लिए भी इस फिल्म में हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, हमें दिखता है तो सिर्फ मिर्जा। As always, आयुष्मान खुराना ने फिर एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, एक कॉमन मैन, पर उसमें भी उन्होंने अपनी कुछ यूनिक चीजें ऐड की हैं। It's an absolute treat to watch both the legends, Ayushmann Khurrana and Amitabh Bachchan, come together in one frame and play their parts brilliantly. नवाबों के शहर लखनऊ में दिखाई गई ये कहानी है दो किरदारों की और उनके बीच के टकराव की। मिर्जा चुन्नन नवाब, played by अमिताभ बच्चन, and बाकी रस्तोगी, played by आयुष्मान खुराना। मिर्जा एक हवेली फातिमा महल की मालकिन फातिमा बेगम का पति है जो उससे 15 साल उम्र में बड़ी है, और मिर्जा एक ऐसा इंसान है जिसकी उम्र के साथ उसका लालच बढ़ता जा रहा है। फातिमा बेगम से शादी करने का कारण ही लालच था, फातिमा महल को पाने का लालच। तो ऐसा क्या दिखा था तुमको बेगम में? हवेली। मिर्जा इज एन अपॉर्चुनिस्ट जो बेगम के इंतकाल का इंतजार कर रहा है ताकि वो इस हवेली का मालिक बन जाए, और इस बात से बेगम पूरी तरह वाकिफ है। मिर्जा वो हर कोशिश करता है जिससे हवेली में रहने वाले टेनेंट्स वहां से भाग जाए। He steals their light bulbs and even sells the valuable antique pieces of Fatima Mahal. One of those tenants is Baqi, who lives with his mother and sisters. बाकी एक ऐसा इंसान है जो 30 रुपए रेंट देने से भी मना करता है। एक बार के लिए तो हम भी ये सोचने लगते हैं कि शायद बाकी के पास पैसे सच में नहीं होंगे, पर यहाँ हमारा ये डाउट क्लियर कर दिया जाता है। माइक्रोवेव है, खाना गर्म करने की मशीन। बाकी एक ऐसा इंसान है जिसे रहने के लिए एक छत की बहुत जरूरत है और जो फातिमा महल को छोड़कर जा नहीं सकता, पर वो उस जगह की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। वो ना तो रेंट देना चाहता है और ना ही उस घर की दीवारों की कद्र करता है। बाके और मिर्जा का रिश्ता बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह है, जहां वो दोनों एक दूसरे से पूरा दिन झगड़ते रहते हैं, एक रेंट ना देने के लिए और एक उसे हवेली से भगाने के लिए। इस फिल्म के बाकी के किरदार भी इस कहानी में उतने ही जरूरी है जितने ये दो किरदार। सृष्टि एज गुड्डो,
Vijay Raj as the official from the archaeology department, Brajendra Kala as the lawyer, and every other tenant in the film. All of them have played their parts brilliantly. पर इस फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण किरदार है फातिमा बेगम और फातिमा महल। फातिमा महल अपने में ही एक किरदार है और फातिमा बेगम का किरदार देखा जाए तो फातिमा महल की ही तरह है। She is old and tired with a fading memory, but at the same time she is royal, strong and smart enough to understand the intentions of Mirza. मिर्जा जिस तरह महल की चीजें चुराकर उन्हें बेचता है, वैसे ही वो बेगम फत्तो को भी लूटता है और इस बात से बेगम वाकिफ है। एक तरफ मिर्जा महल का मालिक बनना चाहता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग द ओनली ओनर, तो दूसरी तरफ बेगम महल की बेहद परवाह करती है और उसे संभाल कर रखना चाहती है। वो उस महल को सिर्फ एक हवेली नहीं, अपने घर की तरह मानती है। वो जानती है कि अगर ये महल मिर्जा के हाथों में चला गया तो वो इस जगह को बर्बाद कर देगा। बेगम को महल से इतना लगाव है that she left the love of her life and married Mirza just because she didn't want to leave Fatima Mahal and go to London. कहानी में कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब उसमें एंट्री होती है ज्ञानेश शुक्ला की। ज्ञानेश एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का ऑफिसर है जो अपने काम की तरफ बिल्कुल वफादार है। उसे फातिमा महल के बारे में पता चलता है और यहाँ से शुरुआत होती है फातिमा महल को एक हेरिटेज साइट, एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के खेल की। एक तरफ ज्ञानेश का खेल चल रहा था तो दूसरी तरफ लॉयर क्रिस्टोफर मिर्जा की मदद कर रहा था इस महल को उसके नाम करवाने में। बट क्रिस्टोफर हैड हिज ओन पर्सनल एजेंडा। मिर्जा, जो बेगम फत्तो के गुजर जाने का इंतजार कर रहा था, वो ये नहीं जानता था कि महल उसके नाम होगा भी या नहीं। तो क्रिस्टोफर की मदद से मिर्जा वो हर चीज करता है जिससे वो इस महल का एक लौता मालिक बन जाए, चाहे वो बेगम से उनके परिवार वालों के बारे में ही पूछना हो, just to make sure the ones that can claim their share in the property are either dead or don't turn up, या फिर धोखे से बेगम से डॉक्यूमेंट्स पे साइन ही क्यों ना करवाना हो। पर बेगम भी इन सारी चालों से वाकिफ थी। ये कहानी बिल्कुल उस कहानी की तरह है जिसमें दो बिल्लियां एक दूसरे से खाने के लिए लड़ती रहती है और एक बंदर आकर मौका देख के वो खाना ले जाता है। यहाँ मिर्जा और बाके एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे और बीच में दूसरे लोग आके उनसे ये महल छीन कर ले जाते हैं। जिस ज्ञानेश पर भरोसा कर बाके और बाकी के टेनेंट्स खुश हो रहे थे, उसी के कारण अब उन सबको उस महल से निकलवा दिया जाता है और मिर्जा को भी ये महल नहीं मिलता। The ending of this film is a shocker for all the characters as well as the audience. हमें पता चलता है कि बेगम फत्तो चली गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि दुनिया से चली गई, पर यह क्लियर कर दिया जाता है कि वो हवेली से चली गई। बेगम फत्तो अपने पुराने आशिक के पास लंदन चली गई और एक खत छोड़ गई है जिसमें उन्होंने मिर्जा को इस हवेली से निकल जाने के लिए कहा है। और इतने सालों तक हवेली की देख रेख करने के लिए मिर्जा के लिए हुसैनगंज में एक घर और मिर्जा की पसंदीदा कुर्सी छोड़ जाती है और मिर्जा उस कुर्सी को भी बेच देता है। कुर्सी कितने की बेची तुमने? 250 रुपया। अंत में महल को फाइनली उसका हकदार मिल जाता है जो उस महल को तहे दिल से चाहेगा और उसका ख्याल रखेगा। मिर्जा और बाकी एक तरह से वो कठपुतलियां हैं जो ये सोचते हैं कि ये कहानी वो लिख रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि असल में वो ऐसी कठपुतलियां हैं जो दूसरों के मुताबिक चल रहे हैं। On the surface, this film is a satire that shows the story and outcome of greed, but the film teaches us many other important lessons. 30,000 90 रुपए। अरे भाई साहब, ठीक तो है? ठीक है। लालच बुरी बला है और उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। हम कई बार किसी चीज को पाने में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो नायाब है, अमूल्य है, रिश्ते। हम आपस में झगड़ते रह जाते हैं और कोई तीसरा आके हमारी तकलीफों में अपना फायदा ढूंढ लेता है। भरोसा इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है। ये हर किसी को नहीं दी जाती। ये इतनी सी जगह उनके लिए ठीक है। सिर्फ उन पे भरोसा किया जाना चाहिए
जो इसके काबिल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पर आपके किसी पसंदीदा फिल्म का एनालिसिस करें और उसके बारे में बात करें तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।